जय श्री राम जी। मैं अपनी बात शुरू करूं? हाँ बेटे शुरू करो। सबको सबसे पहले शुभकामना और जय श्री राम। और इस पटल पर मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत आभार और बहुत खुशी हो रही है मुझे कि मैं इस विश्व मंच पे बोल रही हूँ पहली बार। हार्दिक प्रसन्नता हो रही है मुझे। और वैसे टॉपिक पे बोलने के लिए मुझे कहा गया है जैसे कि जो सार्वजनिक होते हुए भी जिसके रहस्य को समझा नहीं जा सकता, जो सार्वजनिक है, जो सबको, जिसको सब जानते हैं, सब जपते हैं, लेकिन फिर भी उसके जीवन को भी समझा नहीं जा सकता आसानी से। वैसे कहा ही गया है कि जो इस पे लिख देगा वो खुद महाकवि बन जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति पे पहली बार मुझे विश्व मंच पे बोलने के लिए कहा गया है, तो मैं देखती हूँ कितना कुछ कह पाती हूँ। मैं तो कुछ इसके प्रभु के आगे में तो कुछ है हो भी नहीं, जो कुछ भी हो देखती हूँ कितना कह पाती हूँ। तो सबसे पहले मैं प्रभु को प्रणाम करती हूँ। शांतम शाश्वतम प्रमेय मनघम निर्वाण शांतिम प्रदम ब्रह्म शंभु फणीन्द्र सेव्यम भूविषम वेदांत वेदम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदे अहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणि। भगवान श्री राम के जीवन पर यदि हम प्रकाश डालते हैं तो हम ये देखते हैं कि उनका अपना जीवन अपने जीवन से शुरू होकर के और अंततः मानवता का महाकाव्य बन जाता है। संघर्ष तो अपने जीवन का करते हैं, लेकिन जब उनके जीवन की अंतिम परिणति होती है तो वह संपूर्ण मानवता को अपने आप में समेट लेती है। जीवन का कोई भी ऐसा पक्ष नहीं है जो कि उनके जीवन से अलग हट के हो। मानव जीवन का कोई भी ऐसा पक्ष नहीं है, यहाँ तक कि मानवता का कोई ऐसा पक्ष नहीं है जो उनके जीवन में समाहित ना हो। सबसे पहले तो जब वो राजकुमार रहते हैं, एक राजकुमार के रूप में वो जन्म लेते हैं, लेकिन वह अपना, जब हम उनका ध्यान करते हैं तो हमारे आगे एक वनवासी राम का चरित्र आता है। एक वनवासी राम हमारे सम्मुख प्रकट हो जाते हैं। राजकुमार राम एक तरह से तिरोहित हो जाते हैं, क्योंकि वह हमारे वनवासी होकर ही वह अपने असली मर्यादा पुरुषोत्तम के स्वभाव को प्राप्त कर सके हैं। आज के जीवन की सबसे बड़ी समस्या है पर्यावरण, प्रकृति से विद्रोह। भगवान राम का समूचा जीवन प्रकृति से सहयोग का जीवन है। वो प्रकृति से पल पल सहयोग लेते हैं। वो जन्म तो लेते हैं राजमहल में, लेकिन पर्यावरण के बीच रहते हैं। 14 साल प्रकृति के बीच रहते हैं। राजमहल त्याग करके अयोध्या से श्रीलंका तक जाते हैं और वहां जाने के क्रम में वो वहां तक के सारे वनों का परिचय प्राप्त करते हैं, वहां के ऋषि मुनियों का परिचय प्राप्त करते हैं, ज्ञान के भंडार से परिचय करते हैं। जिस राजमहल ने उन्हें निकाला, जिस राजमहल ने तो उन्हें वन से उन्हें अपने यहाँ से निकाल दिया, लेकिन वन ने उन्हें अपना लिया। इसका अर्थ क्या है कि हे मानव, प्रकृति से सहयोग करते हुए चलो, तभी तुम वस्तुतः जीत पाओगे। राजमहल में राम थे, वन में प्रकृति के बीच आकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बन गए और वहां पर उन्हें वनवासियों का सहयोग मिलता है। तुलसीदास जी लिखते हैं कि यह सुधि कोल किरातन पाई, हर से जनु नवनिधि घर आई, कंद मूल फल भरी भरी दोना, चले रंक जनु लूटन सोना। यानी कि भगवान श्री राम के लिए वह कंद मूल फल ला करके बहुत ही हर्षित होते हैं, वन के वासी परिवार बन जाते हैं। परन कुटी प्रिय प्रीतम संगा, प्रिय परिवार कुरंग विहंगा, सास ससुर सम मुनितिय मुनिवर, असन भूमि असंधकम मूलफर। यानी कि सास ससुर सम जो वन के वासी जो ऋषि मुनि है, उनकी पत्नियां हैं, वो सास ससुर सम बन जाती हैं। तो यह सौंदर्य भगवान राम वन में जा करके प्राप्त करते हैं और वहां के लोगों के बीच बैठ करके उन्हें अपने से गले से लगाते हैं, उन्हें शिक्षित बनाते हैं, उन्हें अपनाते हैं। तो यह सौंदर्य दिखाई पड़ता है प्रकृति के बीच में, जो कि एक अनुपम छटा बिखेरती है। और भगवान राम केवल उनका सेवा भाव ही नहीं लेते हैं, अपितु उनसे स्नेह भी दर्शाते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं कि वेद वचन मुनि मन आगम, ते प्रभु करुणा एन, वचन किरातन के सुरत, जीवी पितु बालक बैन। जैसे पिता बच्चों का बोली सुन करके हर्षाता है, वैसे ही प्रभु श्री राम उन कोल किरातों की बोली सुन करके हर्षाते हैं।
वो क्रोधित कहीं भी नहीं होते, उन्हें बड़ा अच्छा लगता है प्रकृति के उन्मुक्त वातावरण में विचरण करके। और जब वो अयोध्या से निकलते हैं तो उस समय तो कहते भी हैं कि मुझे तो अब मन का साम्राज्य मिल गया, ज्ञान का साम्राज्य मिल गया, मुझे तो भगवान पिताजी ने हर तरह से सौभाग्य दे दिया, मैं कहीं से भी दुखी नहीं हूँ। और इस वन की यात्रा करते हुए भगवान राम को कितने वनों से परिचय होता है। आज तो हम वन काट रहे हैं और उस समय नहीं पता कितने वन थे, साल वन, नंदन वन, पिपली वन, दंडकारण्य, क्रौंचारण्य, नैमिषारण्य, मतंगारण्य, पुष्कर वन, पंचवटी, बहुत सारे वनों से भगवान श्री राम का परिचय होता है। इससे पता चलता है, ये सब वनों का उल्लेख रामायण में हुआ है। इससे पता चलता है कि उस समय वन कैसे थे, प्रकृति कितनी हरी भरी थी और इस सुषमा के बीच में जीते हुए मानव कितना संपन्न और सद्बुद्धि संपन्न था। तो यह जो परिवेश आता है रामायण में, राम के जीवन में, वह सब अनुकरणीय है। दूसरी बात, राम जब वन की ओर कदम बढ़ाते हैं तो पहली बार जब वन की तरफ जाते हैं तो उनको देख करके घोड़े जब छोड़ते हैं सबको, सुमंत जी को आखिरी बार, तो घोड़े भी विकल हो जाते हैं, यानी कि पशु भी विकल हो जाते हैं। रथ हाकिउ है राम तन, हेरी हेरी ही नाही, देखी विषाद विषाद वस धुनहि सिल पछताहि, जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पिति जी यही कैसे। यह एक विशेषता है प्रभु श्री राम की कि सबको अपनी ओर खींचे रहते हैं अपने उस स्वभाव के चलते। और दूसरी बात कि एक और महत्वपूर्ण बात, भगवान श्री राम बंदर भालुओं को लेकर आतंक से टकराते हैं। इसका अर्थ है कि वह जन चेतना की शक्ति का अनुमान लगा लेते हैं। वह जानते हैं कि जन चेतना की जो शक्ति होती है वह निस्वार्थ होती है, उसमें आत्मशक्ति ज्यादा होती है, जो कि किसी भी शस्त्र शक्ति से शक्तिशाली होती है। इसलिए वो जन चेतना की शक्ति को लेकर टकराते हैं। बाद में इसी का प्रयोग महात्मा गांधी ने भी किया था, वह जन चेतना की शक्ति को लेकर के फिरंगी से टकराए थे, शस्त्र बल से टकराए थे। तो यह भगवान श्री राम का एक अमूल्य देन है कि जन चेतना में महान ताकत होती। वो एक राजकुमार थे, चाहते तो अपने आसपास के राजकुमारों से भी, राजाओं से भी सहायता मांग सकते थे, परंतु उन्होंने वैसा नहीं किया, वो जन चेतना की शक्ति को लेकर टकराए। एक और बात कि प्रकृति का सहयोग वो लेते हैं, वह सागर पर भी क्रोध जब करते हैं तो अंत में करते हैं, पहले प्रार्थना करते हैं। मनुष्य को यह सीख देते हैं कि प्रकृति से सहयोग लेना चाहिए। आजकल मनुष्य अपने क्षुद्र स्वार्थ के कारण जिस तरह से प्रकृति का विनाश कर दे रहा है, भगवान श्री राम ये शिक्षा देते हैं। में सीता हरण होने पर भी वो प्रकृति से सहयोग लेते हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात आज के समय की, वह युद्ध रोकने का हर संभव प्रयास करते हैं। मनुष्य को भगवान श्री राम के इनके जीवन से यह एक महत्वपूर्ण सीख लेनी चाहिए कि क्षुद्र स्वार्थ के कारण तुरंत युद्ध पर नहीं उतार होना चाहिए। आजकल जिस तरह से देशों के बीच में टकराहट होती है अपने छोटे छोटे अहम भाव के कारण, भगवान श्री राम इस बात पर भी ध्यान देते हैं कि अपने क्षुद्र स्वार्थ के कारण टकराव ज्यादा ना हो, युद्ध की स्थिति ना बनने पाए। वो अंगद को भेजते हैं, कहते हैं कि बात बुझाई तुम्ही का कहूं, परम चतुर मैं जानत हूं, काजु हमार तासु हित होई, रिपुसन कहूं बत कहि सोई। जिससे कि सबकी भलाई हो उस तरह से तुम शत्रु के साथ संवाद करना। तो यह जो है वह भगवान श्री राम युद्ध को टालने का प्रयास करते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, वो लक्ष्मण को मेघनाद पर ब्रह्मास्त्र चलाने से रोकते हैं, यानी कि वो नहीं चाहते हैं कि प्रकृति का समूल विनाश हो जाए। आज तो लोग बात बात में परमाणु बम की धमकी देते हैं, भगवान श्री राम इस बात की ओर भी संकेत करते हैं कि व्यर्थ में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग ना हो, व्यर्थ में विनाश ना हो। तो आज के मनुष्य को इससे भी सीख लेनी चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात कि भगवान श्री राम शिव भक्त थे, दिगंबर भाव में रहना उनका स्वभाव था। भगवान भोलेनाथ के भक्त थे, इसलिए दिगंबर भाव के वो में रहने लगे थे। तेन त्यक्तेन भुंजिता को महत्व देते थे। भारतीय संस्कृति का मूल सूत्र त्याग पूर्वक भोग करो, उन्होंने अपने जीवन में अपनाया और उपभोक्तावादी जीवन का बहिष्कार किया, ऋषि वेश में अयोध्या से निकलकर। आज के मनुष्य को भगवान श्री राम एक और महत्वपूर्ण सीख देते हैं। तो भगवान श्री राम का यदि हम जीवन को देखते हैं तो मानवता का एक चरम महाकाव्य बनता है। अपना जीवन से शुरू करके भगवान श्री राम मानवता तक चले जाते हैं, संपूर्ण मानवता को अपने में समेट लेते हैं और भगवान श्री राम प्रकृति के प्रति भी
हमेशा सहयोगी रहे हैं, प्रकृति की सुंदरता का भी वर्णन किए हैं। वह शरद ऋतु का वर्णन करते हैं, पंपा सरोवर का वर्णन करते हैं अपने खुद अपने द्वारा। इसका मतलब, इसका अर्थ यह है कि वो प्रकृति के बिल्कुल निकट है। एक और महत्वपूर्ण बात भगवान श्री राम आज के जो शासक है उनके लिए भी महत्वपूर्ण सीख देते हैं। कहते हैं कि जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। जिस राज्य में प्रजा को कष्ट होता है वह राजा नरक का अधिकारी होता है। यह आज के लोकतंत्र के समय में एक महत्वपूर्ण सीख है कि मनुष्य जो शासक है वो इससे सीख ले कि केवल अपने लिए नहीं वह राजा बन रहे हैं तो प्रजा के लिए बन रहे हैं। तो भगवान श्री राम इस पे भी एक महत्वपूर्ण सीख देते हैं। भगवान श्री राम इस तरह से शासन चलाते हैं कि केवल नर नारी ही नहीं अपितु जंगल के जीव जंतु भी बड़े सुखी हैं। फूल ही फरहि सदा तरु कानन, रहि एक संग गज पंचानन, खग मृग सहज बयरु बिसराई, सबनि परस्पर प्रीति बढ़ाई। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भगवान श्री राम एक मानव के रूप में एक अपने पूरे पारिवारिक जीवन में तो हर जगह सफल ही रहे हैं और सबके कर्तव्य को निभाए हैं और फिर इसके बाद राजा के भी कर्तव्य को निभाए हैं, संपूर्ण मानवता को अपने में संजोते हैं। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, भगवान श्री राम के जीवन में जितने कष्ट आए हैं उसमें से यदि एक अंश का कष्ट भी किसी मनुष्य के जीवन में आ जाए तो उसकी बुद्धि हत हो जाती है, उसकी चेतना थर्रा जाती है। लेकिन भगवान राम के जीवन में कष्ट पर कष्ट आते गए हैं। वनवास हुआ, भाई को शक्ति लगी, पत्नी का हरण हुआ, फिर राजगद्दी पर बैठने के बाद भी सीता परित्याग करना पड़ा। इतना कष्ट यदि किसी मनुष्य के जीवन में एक भी कष्ट आ जाए तो मनुष्य संभाल नहीं सकता। भगवान श्री राम हर एक भाव को दिगंबर भाव से ग्रहण करके और अपने जीवन को संपूर्ण सार्थक दर्शाते हैं। तो यह हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। हम अपनी बात को यहीं पर समाप्त करते हैं। यही हमारी कहने की इच्छा थी। आप लोगों की जैसे ही भी हो, धन्यवाद।